जंगल से लकड़ी काटने की सूचना वन विभाग को देना एक शख्स को महंगा पड़ गया। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मानिक तालाब गांव में एक शख्स को खंबे से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक अधेड़ को लोहे के पाइप में बांधकर पीटते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बागपत में पिटाई की खबर से जहां बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ढिकाना गांव में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस दौरान महिलाओं के साथ एक युवक भी इस महिला को मार रहा है। साथ ही महिला के साथ गाली गलौज भी की जा रही है। महाराजगंज में ग्रामीणों ने अधेड़ को खंबे से बांधकर पीटा। वन विभाग को पेड़ काटने की सूचना देने पर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में उफनती गंगा में छलांग लगाते छोटे छोटे बच्चे और युवा। चंद रुपयों के लिए खतरनाक स्टंट करने को मजबूर युवा। परिवार का पेट पालने के लिए उफनाई गंगा में कर रहे खतरनाक स्टंट। हमीरपुर में एक सांड 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिसका स्थानीय लोगों और पुलिस फायर ब्रिगेड के जवानों ने कई घंटों तक रेस्क्यू किया। घंटों की मशक्कत के बाद सही सलामत सांड को बाहर निकाला गया। अमेठी में कानून के रखवाले उड़ा रहे कानून की धज्जियां। पुलिसकर्मी विजिटर चेयर पर बैठकर खुलेआम कर रहा धूम्रपान। पुलिसकर्मी के धूम्रपान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीओ ऑफिस गौरीगंज का है मामला। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। हाईवे पर वसूली करने वाले सिपाहियों पर गिरी गाज। ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने पर दोनों सिपाही निलंबित। एसएसपी आगरा के आदेश पर हुई निलंबन की कार्रवाई। नैनीताल में एक गुलदार के घर में घुसने और एक पालतू बिल्ली को ले जाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी। घर के लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी और मौके पर पहुंचे तो गुलदार बिल्ली को छोड़कर भाग गया। तल्लीताल में चिड़ियाघर के पास बने एक घर में बार बार गुलदार आ रहा है। 19 जुलाई की रात को भी इस घर से एक कुत्ते को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। आए दिन घर में गुलदार के आने से परिवार भी दहशत में है। बाढ़ का खतरा झेल रहे बलिया के लोगों के लिए अब मगरमच्छ भी खतरा बन गया है। बैरिया तहसील के गंगापुर गांव में 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल रस्सी से मगरमच्छ को बांधा। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। एसपी आवास के नजदीक घर में बोरा धावा। राजीव एनक्लेव कॉलोनी में 2 अज्ञात चोरों ने एक घर से कैश और लाखों के माल पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के घर पर मिला विस्फोटक बनाने का सामान। पूरी तैयारी कर रहा था यूसुफ। 1.5 साल पहले बलरामपुर में सैटेलाइट फोन मिला था। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी यूसुफ पर बड़ा खुलासा। 2 महीने पहले आतंकी ने आईईडी का किया था ट्रायल। उतरौला के आतिशबाजों से खरीदा था बारूद। 2 पटाखा व्यापारियों को हिरासत में लिया गया। 1.5 साल पहले बलरामपुर में मिला था सैटेलाइट फोन। एबीपी गंगा पर आतंकी यूसुफ की पत्नी का बड़ा खुलासा। घर में मना करने पर भी बारूद लाता था यूसुफ। पत्नी और बच्चों के बनवाए थे पासपोर्ट। साजिश को अंजाम देने के बाद विदेश भागने का भी था प्लान। एबीपी गंगा पर आतंकी यूसुफ के पिता का बड़ा खुलासा। कहा अलग कमरे में रहता था अबू यूसुफ। पत्नी बच्चों से भी नहीं रखता था मतलब। परिवार के किसी सदस्य से नहीं करता था बात। आतंकी के पिता का कहना है कि यूसुफ किसी से मिलता ही नहीं था। दुबई सऊदी में रह चुका है अबू यूसुफ। पता नहीं था बेटा ऐसा करेगा। मेरठ में फर्जी एनसीईआरटी किताबों के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने मैनेजर और सुपरवाइजर को किया गिरफ्तार। अब तक 4 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। मुख्य आरोपी फरार। एसटीएफ ने करोड़ों की फर्जी किताबें पकड़ी थी। मेरठ के गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो मामले में बड़ी कार्रवाई। पेशी के दौरान होटल से भागने के मामले में एक्शन। 5 पुलिसकर्मियों को किया गया बर्खास्त। बसपा के बड़े नेता ने की सीएम योगी से मुलाकात। रामवीर उपाध्याय के भाजपा में जाने के कयास तेज। मुख्यमंत्री योगी और रामवीर की मुलाकात के बाद हलचल हुई तेज।
देहरादून में हुई भाजपा कोर कमेटी की बड़ी बैठक। 2022 चुनाव और सरकार में खाली पड़े 3 पदों पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के कई पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। उत्तराखंड अधिकारियों के खिलाफ बिशन सिंह चुफाल ने खोला मोर्चा। डीडीहाट से भाजपा विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल, अधिकारियों की कार्यशैली से हैं नाराज। कहा उत्तराखंड के अधिकारी नहीं मान रहे बात। बिशन सिंह चुफाल के मुताबिक लिखित शिकायत सीएम को दी गई, कुछ नहीं हुआ। अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया, जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम फिर सामने आया। ऐसा ही एक वीडियो पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जहां वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के साथ ही उन्होंने एक कविता भी लिखी। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि मोर प्रधानमंत्री आवास पर ही रहता है और कई बार पीएम मोदी के बाग में दिखाई दे चुका है। रामपुर में आजम खान के करीबी नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान की घर की कुर्की की कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में वांछित चल रहा है। कोर्ट से तलब करने पर भी लगातार गैर हाजिर होने के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद प्रशासन पुलिस बल के साथ घर पहुंचा और कुर्की की गई। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके के नीम गांव में जर्जर हालात में खड़ा यात्री स्टैंड भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से एक शख्स की जहां मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। इधर लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और रोड जाम करने की कोशिश की। इटावा में जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, दरअसल युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ मामूली छेड़छाड़ की घटनाओं में मामला दर्ज कर गैंगरेप जैसी गंभीर कृत्य को रफा दफा कर दिया। घटना को अंजाम देने वाला भाजपा पिछड़ा वर्ग का जिला महामंत्री बताया जा रहा है, जिसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस दबाव में है। इधर पीड़िता ने रो रो कर मीडिया के सामने गुहार लगाई है। हालांकि मीडिया के दबाव में कल तक छिड़कानी की घटना बताने वाले इटावा पुलिस ने दोबारा लड़की को थाने बुलाकर बयान दर्ज किए हैं। एसपी क्राइम ने जांच कर बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिमलाना गांव के जंगल में आसिफ नाम के एक युवक की गोलियों से भूनकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद मृतक के परिजनों को बकायदा फोन कर हत्या की जानकारी भी दी और मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिमलाना गांव के जंगल में आसिफ नाम के एक युवक की गोलियों से भूनकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद मृतक के परिजनों को बकायदा फोन कर हत्या की जानकारी भी दी और मौके से फरार हो गए। जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीनी विवाद इतना जानलेवा हो गया कि 3 लोगों की हत्या हो गई। 2 पक्षों के बीच लाठी और धारदार हथियार चली, जिसमें सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हालात को काबू करने के लिए गांव में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का है। बागपत के थाना सिंघावली अहिर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश शान मोहम्मद के पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। ये बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है और थाने की टॉप 10 सूची में शामिल है, जिस पर पहले से 16 मुकदमे भी दर्ज हैं। लखनऊ के पारा इलाके में 12 साल की बच्ची की हत्या। शनिवार सुबह 9 बजे से गायब थी मासूम। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मिली लाश। प्रयागराज में 2 सगे भाइयों की खून से सनी लाश मिलने से हड़कंप। छोटे भाई का शव रेलवे ट्रैक पर तो बड़े भाई का शव खेत में मिला। दोनों भाइयों के शरीर पर चोट के निशान। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सीतापुर के फूलपुर गांव में ग्रामीणों की दबंगई। रास्ते के विवाद को निपटाने पहुंचे सिपाहियों से ग्रामीणों ने की मारपीट। घायल सिपाहियों को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 18 हिरासत में। आगरा पुलिस को एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी मिली। शाहगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 9 बदमाशों को घेर कर दबोच लिया।
एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश और दारोगा घायल हो गए। बदमाशों पर कई दर्जन मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। उनके पास से करीब 10 किलो चांदी, तमंचे और वाहन बरामद हुए। शाहगंज में चांदी लूट का भी खुलासा हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस को मुठभेड़ में मिली कामयाबी। शातिर बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। बदमाश ने शनिवार को ही ठेके पर की थी लूटपाट। लूट के बाद 2 टीम को लगाया गया था। 2 साथी मुठभेड़ के दौरान हुए फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक मौके से फरार। बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। बदमाश पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आम के एक बाग में गौकशी पर की थी छापेमारी। उसी दौरान पुलिस पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्करों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा गौवंश, कटान के उपकरण, एक तमंचा, 2 बाइक, एक टेम्पू और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा। 14 अगस्त को खेत में पेड़ से लटकी मिली थी युवक की लाश। प्रेम प्रसंग के चक्कर में आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले युवक को कीटनाशक दवाई पिलाई, उसके बाद उसका गला घोंटा। मृतक आरोपी की बहन से प्यार करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।